हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू सेतिया और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स होते हैं, जब वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जब वो अपने ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो एक डाउट कहीं ना कहीं उनके मन में आ जाता है कि होस्टिंग क्या है, होस्टिंग कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, होस्टिंग की नीड क्या है, होस्टिंग लेते टाइम क्या क्या बातें हमें देखनी है। बहुत सारे डाउट्स ऐसे उनके मन में रहते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि होस्टिंग होती क्या है। अब हम इसको अगर हम एग्जांपल के साथ समझें तो मान लो कि आप कोई शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने अपनी शॉप स्टार्ट की हुई है, तो कहीं ना कहीं तो आपने जगह ली होगी, तभी आपने वो शॉप स्टार्ट की होगी, फिजिकल स्टोर एक बनाया होगा। तो ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपना एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको इंटरनेट पे लाने के लिए तो आपको जगह चाहिए ना। इंटरनेट पे जो हमें स्पेस मिलता है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है, उसी को हम होस्टिंग कहते हैं। और ये होस्टिंग हमें बाय करनी होती है अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन लाने के लिए, दूसरे लोगों तक पहुँचने के लिए। बिना इस स्पेस के हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे लाएंगे, इंटरनेट की दुनिया में हम आएंगे कैसे। हम डोमेन तो ले लेंगे, बट कहीं ना कहीं तो हमें उसे ऑनलाइन भी करना पड़ेगा। तो ये होती है वेब होस्टिंग। तो होस्टिंग लेते टाइम कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए जो भी होस्टिंग हम ले रहे हैं उसका अप टाइम कितना है। अप टाइम का मतलब होता है कि सर्वर कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म करेगी। तो ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज होती हैं, उसमें ये जो अप टाइम दिया होता है वो परसेंटेज में दिया होता है। 99.95%, 99.99% ये होस्टिंग टाइम रहता है। और इसका ये मतलब होता है कि जो भी सर्वर है वो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली जो देखा जाता है वो 99.9% का अप टाइम देखा जाता है और ये अप टाइम सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग, जो होस्टिंगर हमें प्रोवाइड कर रहा है। सब में अगर हम अप टाइम देखें तो अप टाइम गारंटीड लिखा हुआ है 99.9%। यही अगर हम GoDaddy पे भी देखते हैं कि हमारा अप टाइम कितना दे रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा अप टाइम रहता है वो 99.9% अप टाइम गारंटीड रहता है। सेकंड थिंग जो आप नोट कर सकते हैं, जो आपको देखनी है, वो आप देख सकते हैं कि उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें टेक्निकल सपोर्ट की नीड रहती है, हमें इमरजेंसी सपोर्ट की नीड रहती है, तो भी पता नहीं चलता कि वेबसाइट डाउन हो जाती है, क्रैश हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें देखना चाहिए किस तरह का सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या वो 24/7 सपोर्ट हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर हम GoDaddy पे भी देखते हैं तो इनका होस्टिंग एक्सपर्ट सपोर्ट, इनका भी सपोर्ट हमें मिल सकता है 24/7। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो भी होस्टिंग प्लान हम ले रहे हैं, भले ही हम सिंगल वेबसाइट के लिए ले रहे हैं, बिजनेस होस्टिंग ले रहे हैं, प्रीमियम होस्टिंग ले रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम होस्टिंग लेते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बाय कर रहे होते हैं उन होस्टिंग प्रोवाइडर से, या कहीं से हमें रेफरल मिल जाता है, वहाँ से भी हमें डिस्काउंट मिल जाता है। बट हमें ये भी देखना है कि उसकी रिन्यूअल की कॉस्ट कितनी आएगी। एक हिसाब से हम होस्टिंग को, एक स्पेस को किराए पे ले रहे होते हैं, जो कि ईयर बाय ईयर हमें रिन्यूअल करना होता है। तो आपको ये देखना है कि उसका रिन्यूअल चार्जेस कितना रहेगा, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम पे हमें मोस्टली डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, आप उनकी सेल्स टीम को कॉल भी कर सकते हैं, आप उनसे समझ सकते हैं कि क्या चार्जेस रहेंगे, कैसे चार्जेस रहेंगे, और अगर आप टाइम बढ़ाते हैं तो किस तरह से आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि बैकअप वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम मोस्टली वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बैकअप हमारा रहता है। हमें देखना है कि वो हमें बैकअप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये आप चेक कर सकते हैं कि बैकअप किस तरह का है, डेली बैकअप दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, वीकली बैकअप दे रहे हैं। अगर हम सिंगल होस्टिंग प्लान में देख लें तो यहाँ हमें वीकली बैकअप मिल रहा है। वहीं अगर हम प्रीमियम और बिजनेस होस्टिंग प्लान में देखें तो हमें डेली बैकअप यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या हमें अपग्रेड की फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मोस्टली अब जैसे मान लो आपको अभी लग रहा है कि आपकी वेबसाइट नहीं बन रही है, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर नहीं आ रहे हैं, 10,000 ही आ रहे हैं या 1 लाख ही आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 1 लाख विजिट्स मंथली का एक्सेस मिला हुआ है। अगर हम 1 वेबसाइट वाला लेते हैं तो हमें 10,000 विजिट मंथली का मिला हुआ है। कभी ऐसा होता है कि मान लो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो क्या उस टाइम पे आपको अपग्रेड की फैसिलिटी मिलेगी? क्या आप उस टाइम पे स्पेस और ज़्यादा बाय कर सकते हैं? इस हिसाब से आप अपना होस्टिंग प्लान अपग्रेड कर सकते हैं और उनकी सेल्स टीम से बात करके प्लान बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद अगर हमें ये देखना है कि हमने कहीं से सर्वर ले लिया, होस्टिंग हमने ले ली, बट हमें उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही, तो क्या वो रिटर्न पॉलिसी देते हैं, क्या मनी बैक देते हैं वो, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे होस्टिंगर में अगर आप देखेंगे तो 30 डेज मनी बैक गारंटी है। गोडैडी में भी देखेंगे तो वहाँ पे मनी बैक गारंटी होती है। इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि कितनी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट हो सकती हैं। जैसे अगर हम बेसिक प्लान लेते हैं, जो भी न्यू बिगनर्स होते हैं वो बेसिक प्लान ही लेते हैं, जहाँ पे 1 वेबसाइट होस्ट हो सकती है। आपको स्टोरेज स्पेस कितना मिल रहा है, अगर मान लो आप एकदम बिगनर हैं और आप एक न्यू वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं और बेसिक प्लान लेते हैं, तो यहाँ पे 50 GB का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। 50 GB का स्टोरेज बहुत रहता है अगर आप एक न्यू वेबसाइट, न्यू ब्लॉग बना रहे हैं। आगे चल के आप अपने प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहते हैं जो आप देख सकते हैं कोई भी होस्टिंग बाय करने से पहले। बैंडविड्थ कितनी है, स्पेस कितना है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, सर्वर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये सब देख के हम एक अच्छी होस्टिंग चूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टाइप्स ऑफ होस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।